गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू खरवार ऑफिशियल। तो मॉर्निंग हो चुकी है, वी ऑल वोक अप, चाय बन रही है। तो गाइस आज डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाना है। तो बच्चों के कपड़े भी खरीदने थे, मुझे भी थोड़े खरीदने थे। तो सोचा हमने कि देखते हैं कहाँ जाते हैं। उससे पहले नाश्ता रेडी हो रहा था और होममेड क्रिस्पी और बहुत बहुत टेस्टी यमी अर्चना ने ये बनाया था। बहुत टेस्टी था गाइस, यू कैन कंसिडर दिस एज अ सैंडविच। ये बहुत ही टेस्टी था। और उसके बाद हमने मेथी के पराठे चाय पी के हम निकल पड़े पैसिफिक मॉल सुभाष नगर। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, गाड़ी में लेके नहीं गया था क्योंकि वहाँ पे पार्किंग के लिए फिर बेसमेंट की तरफ जाओ, फिर बाहर निकालो, बहुत ज़्यादा लफड़े होते हैं। अर्चना आ चुकी है, बच्चे भी आ गए, रेडी हैं। और तो इसीलिए मैंने आज क्या किया, मैंने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे ऑटो में। और ऑटो में जाने का रीज़न ये था कि जब मैं छोटा था तो ऑटो में बहुत घूमा फिरता फिरता था घूमता था फिरता था। और इसीलिए मैंने आज ऑटो किया। मीन्स इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस अगेन। तो हम पहुंच गए यहाँ पे। जैसा कि कई लोग यहाँ पे वीकेंड एंजॉय करने आते होंगे, और कल जो था रश उतना नहीं था। रीज़न क्योंकि कल फ्राइडे था, नो कल सैटरडे था। इसलिए गाइज मैं कंफ्यूज इसलिए रहता हूँ क्योंकि ना मेरे जो वीकेंड है अब वो फ्राइडे सैटरडे हो गए हैं, तो मुझे सैटरडे हमेशा संडे ही लगता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। तो देख सकते हैं मॉल के बाहर काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों के झूले थे और काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थी और काफ़ी फूड आइटम्स भी थी। और हम आ गए डीकैथलॉन। रीज़न गाइज हम इसलिए आए थे कि बहुत दिनों से अर्चना कह रही थी कि वाइफ कह रही थी कि मुझे एक ट्रेडमिल लेना है जो कि स्पेस लेस कंज्यूम करे और फोल्डेबल हो, ताकि यूज़ करने के बाद बेड के नीचे डाल दिया जाए इजीली। बट हम जैसे ही डीकैथलॉन पहुँचे और वहाँ हमने देखा कि वो अवेलेबल सिर्फ मतलब वॉक पैड है वो सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है डीकैथलॉन के। तो हमने फिर डिसाइड किया था कि ठीक है, हम ऑनलाइन ही देखेंगे फ़िलहाल। मॉल, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने इस मॉल में विज़िट किया। आई नेवर विजिटेड इन दिस मॉल, but it was a quite good experience in this mall. The people, the shops और यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा गाइज। क्योंकि I was born and brought up in Delhi, but I never visited this mall. बट ये मॉल बहुत अच्छा लगा गाइज, और बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और हम सर्च कर रहे थे कि डीकैथलॉन कहाँ है। डीकैथलॉन जो है वो ग्राउंड फ्लोर में है। उसके बाद हम चले गए बाहर की तरफ, आप देख सकते हैं जैसा कि। तो गाइस फ्राइडे अगर अभी वीकेंड वगैरह में जाते हो तो काफ़ी रश होता है, और अगर वैसे जाओगे आप तो उतना रश नहीं होता है। और जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, बच्चों ने कुछ जैकेट्स वगैरह पहनी जो हुई थी वो अंदर जाते ही ये देखिए गाइस, ये हमारे गुंडे हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, डीकैथलॉन हम आ चुके थे। और जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ पे ये साइकिल वगैरह को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे बच्चे, और बोल रहे थे कि वी वांट टू बाय दिस। लेकिन इन लोग के पास ऑलरेडी है, लेकिन ये तो बच्चे हैं, इनको क्या ही कहेंगे आप। लेकिन मैं डीकैथलॉन में एक चीज़ नोट करता हूँ गाइज, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन और आई एम नॉट सेइंग एनी थिंग कि आप ऐसा क्यों करते हो। गाइज मैंने ये नोट किया है ना, लोग क्या करते हैं, चीज़ों को ना यूज़ करके उस पर मतलब डर्ट लगा के, मीन्स मिट्टी लगा के। मैं देख रहा था जो वो था ट्रेडमिल था, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब स्टेप्स के निशान थे, पैरों के निशान थे। तो गाइज या तो डीकैथलॉन वालों को इंस्टेंट रखना चाहिए कि कोई आए और क्लीन करे,
रीज़न, अगर कोई भी उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है तो वो नहीं ख़रीदता है। रीज़न क्योंकि वो पुराना लग रहा था, और मैं देखता हूँ कि बहुत लोग यूज़ करके मतलब बहुत चीज़ें खेल के ऐसे रख के ऐसे ही रख देते हैं। तो गाइज़, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू गाइज़, बट मैं डीकैथलॉन को बोलूँगा, इफ़ इट हैपेंस और इफ़ यू गाइज़ हैव अलाउड इट, तो मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ 1 या 2 कुछ ऐसे लोग रखें ताकि इंस्टेंट उसको क्लीन कर दें। तो बात करते हैं नेक्स्ट, तब अब उसके बाद जब हमें पता पड़ा कि वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही अवेलेबल है वॉकपैड, तो हम चल पड़े बच्चों के सेक्शन में जो कि डीकैथलॉन से बाहर था। तो गाइज़ हम गए वहाँ पे, कुछ जैकेट्स जो थीं वो समझ आ रही थी, अच्छी लग रही थी, लेकिन गाइज़ नॉट दैट मच, बिकॉज़ इफ अगर मैं कंपेयर करूँ, जैसे कि आप ये विशाल मेगा मार्ट या ये नॉर्मल डी मार्ट्स वगैरह या आप ज़ूडियो वगैरह देखेंगे, उसके मुकाबले ये वैसे नहीं लग रहे थे उतने। हालाँकि टॉयज़ वगैरह अच्छे थे, बच्चे देख ही पा रहे होंगे आप कि बच्चे बहुत एक्साइटेड थे इन्हें लेके। लेकिन मैं अगर कंपेयर करूँ तो उनकी प्रोडक्ट, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस, इनका प्राइस भी ठीक-ठाक ही था, उतना ख़ास नहीं था, लेकिन द जो प्रोडक्ट क्वालिटी थी और ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए वो उतना नहीं था। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, हम क्या लें, क्या ना करें। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हम कहीं और चलते हैं, बाहर देखते हैं, विंटर कलेक्शन अगर कुछ अच्छा दिखेगा, जैकेट्स वगैरह या हुडी वगैरह या बच्चों के क्लोथ्स वगैरह, तो वहाँ से कुछ देखेंगे। तो बच्चे तो टॉयज़ से हट ही नहीं रहे थे, टॉयज़ सेक्शन से हट ही नहीं रहे थे गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम बाहर चलते हैं गाइस, और बाहर जाके या तो हम किसी और मॉल में जाएंगे, नहीं तो बाहर जाके कुछ और एक्सप्लोर करते हैं कि अगर हमें कुछ मिल जाए हमारे अकॉर्डिंग। तो मैंने जैसा बताया कि मैं पहली बार यहाँ पे गया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बच्चों को तो टॉय सेक्शन से ही फुर्सत नहीं थी गाइस। तो यहाँ से हम निकल के चल पड़े थे बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ देख पा रहे होंगे। तो ये ना, इसमें मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप यहाँ से, आप ऐसा नहीं है कि जहाँ से आपने एंट्री की वहीं आप एग्ज़िट करोगे, नहीं। आप कहीं से भी राइट लेफ़्ट से निकल सकते हो, और कोई एक बाउंड्री सेग्रीगेट नहीं करती है किसी, जैसे एक मॉल है और दूसरे मॉल के बीच में कोई बाउंड्री सेग्रीगेट नहीं है कि अलग-अलग या डिवाइड हो रखी है। तो वो अच्छा लगा मुझे। स्टेयर्स लिया और सीधा स्टेयर्स से इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स से ऊपर आ गए आप एलिवेटर से। तो देख पा रहे होंगे गाइस, अब हम आ गए थे ज़ूडियो, और ज़ूडियो में कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद मैंने जैकेट ली थी, जीन्स ली थी, और अर्चना ने भी सैंडल्स वगैरह लिए थे। तो मैं जैसा बता रहा था कि गाइज़, मुझे जो ज़ूडियो और विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, सी मार्ट, ये जो मार्ट्स के अकॉर्डिंग जो पैसिफिक मॉल में चीज़ें थी वो उतनी ख़ास नहीं लगी थी गाइज़। तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम जाएंगे ज़ूडियो, और ज़ूडियो भी मैं इधर अपने लोकेशन का पहली बार जाऊंगा आज। और गाइस, बाहर आके बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था, जैसे कि वहाँ पे उन लोगों ने जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं वो चलाया। फिर उसके बाद 2-4 चीज़ें अर्चना भी ने भी ख़रीदी वहाँ पे, देख सकते हैं गाइस। मीन्स, if you are going with your family, you are going to enjoy the day। तो काफ़ी अच्छा लगा गाइज़, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मैं नहीं गया था मॉल में। हम वहाँ से निकल गए बाहर, फिर आते ही हाँ, बच्चों ने ज़िद कर ली कि या तो मुझे झूले में झूलना है, या फिर उसने बोला, बड़ी वाली डॉटर ने बोला कि मुझे टॉय कार जो है, इलेक्ट्रिक टॉय कार, बैटरी कार, उस पे घूमना है गाइज़। तो हम चल पड़े वहाँ पे, और वहाँ पे चलने के बाद बहुत सारे टॉयज़ थे, बहुत सारे ये इलेक्ट्रिक बैटरी टॉय कार थी। तो आई सिलेक्टेड दिस बिकॉज आई लव मर्सिडीज़, आई लव BMW। सो
ये शुरू हो चुका है इनका, देख सकते हैं गाइज। और 150 में 5 मिनट्स आपको ये लोग राइड करवाते हैं, तो काफ़ी काफ़ी अच्छा था गाइज। तो देख पा रहे होंगे। और फिर दूसरी गाड़ी जो थी, जो टॉय कार थी, वो ये थी। मैंने बोला इन लोग को कि आप एक काम करो, दोनों को एक ही में बिठा दो, क्योंकि 2 सीटर थी ये वाली। तो उन्होंने बोला नहीं, दिस इज़ नॉट अलाउड। मैंने कहा आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप एक ही में बिठाओ और एक ही के मैं आपको टिकट का पैसा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट लाइक अलाउड। तो ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि अलग में बिठाते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों एक में बैठते हैं तो दे इन्जॉय अलॉट, इसीलिए मैं कह रहा था। तो गाइज़ 5 मिनट्स की राइड होती है, 150 ईच पर्सन, या यू कैसे कह सकते हो आप 150 ईच चाइल्ड। उसके बाद टॉय ट्रेन भी थी। टॉय ट्रेन जो थी मुझे उतनी खास नहीं लगी थी। और इसको दोनों डॉटर्स को ये इलेक्ट्रिक जो टॉय कार है बहुत पसंद है। सो आई एम गोना गो हेयर एंड बाय दिस फॉर लाइक ऑन द कमिंग बर्थडे ऑफ माय बड़ी वाली जो डॉटर थी उसके लिए। तो देखते हैं गाइज, मैं डिसाइड करूँगा कहाँ से लेना है। और उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो लेंगे गाइज, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये एंजॉय करने के बाद मैंने काफ़ी चीज़ देखी, जैसे कि मैंने आईफोन्स के कवर थे, अच्छे अच्छे कवर्स थे, लेकिन जो मैं सर्च कर रहा था वो नहीं मिला। और अर्चना ने भी कुछ अपने लिए विंटर कलेक्शन में कुछ स्वेटर वगैरह लिए थे, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल भी थे और काफ़ी अच्छे भी थे। उतना भी खास नहीं थे, लेकिन स्टिल अच्छे लगे थे, तो हमने वो ख़रीदा। फिर उसके बाद देख सकते हैं आप कि ये तो टॉय ट्रेन अभी भी अभी भी जारी है इनकी सवारी। तो गाइज़ ये उतर भी नहीं रहे थे, मतलब दे वर वेरी एक्साइटेड एंड दे वर वेरी हैप्पी कि अच्छी जगह आए हैं। तो वहाँ से हम निकल पड़े फिर से ऑटो करके उबर में, जैसा कि उबर ऑटो करके निकल पड़े ज़ूडियो की तरफ, जो कि आपका शुलभ की तरफ पड़ता है, महावीर इनक्लेव। तो महावीर इनक्लेव उसके में जो ज़ूडियो है वहाँ पे वो पास पड़ा था, पास था हमारी लोकेशन से, दैट्स व्हाई आई चोज़ दैट। और फिर हम आ गए, देख सकते हैं सेल्फीज़ भी जारी हैं गाइस, और शॉपिंग भी जारी है। और इनका एंजॉयमेंट तो हमेशा ही जारी रहता है, ये दे डोंट वेट फॉर एनी ब्रेक टाइम एग्जैक्ट लोकेशन, उनका इनका तो हमेशा जारी रहता है। तो गाइज़ फिर यहाँ से एक आध थोड़ी बहुत सेल्फ़ी वगैरह वीडियोस वगैरह बना के मैंने यहाँ से ही जीन्स वगैरह जैकेट्स वगैरह लिए थे, जो कि काफ़ी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी के लग रहे थे। एंड आई एम गोना शो यू शॉर्टली, और यू कैन से इन माय नेक्स्ट वीडियोस कि मैंने क्या लिया था। और उसके बाद हम निकल पड़े थे ज़ूडियो से। ज़ूडियो के जस्ट सामने एक और मॉल कह सकते हैं, मार्ट कह सकते हैं। तो वहाँ पे हम निकलते ही ज़ूडियो से बाहर ही सामने ही था, ऑपोजिट में हमने रोड क्रॉस किया। ये देख सकते हैं वैल्यू इन वैरायटी, यहाँ से शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा कर ली थी हमने, देख सकते होंगे बैग देख के